Assalamualaikum. My name is Bisma Noor. I am student of final year, special education department से. I am studying in University of Karachi. मेरा आज का जो टॉपिक है जिसको मैं प्रेजेंट करूंगी वो है टॉपिक अर्ली इंटरवेंशन प्लान एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इन लो इनकम कंट्रीज, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है ना उसमें, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन प्लान और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो लो इनकम कंट्रीज में होती है तो वहाँ पे किस तरह का असर पड़ता है डिसेबिलिटी पे और किस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट होती है और किस तरह के बच्चे जो है वो वहाँ पे होते हैं। ये ग्लोबल कम्युनिटी की मीटिंग थी और एक ये मेजरमेंट था कि चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरह की होती है। ये जो एक रिसर्च है, रिसर्च जिसमें रिसर्चर्स ने लो इनकम कंट्रीज जो है लो इनकम, अब इंट्रोडक्शन पे अगर हम आते हैं तो ये बात बताई जा रही है कि इसमें जो है ना उन्होंने ये बात देखी है कि जो कितने बच्चे जो है वो कितने परसेंट बच्चे जो है वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं और कितने जो है ना बच्चे जो है वो जो लो इनकम कंट्रीज में उनको जो है वो अब ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं, इंटरवेंशन प्लान्स नहीं मिल रहे। अच्छा, अभी जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना ये तमाम जो है ना इस पे काम कर रहे हैं कि 1990 से ज्यादा बच्चों की डेथ्स को कम किया जाए, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाए और जो जो उनको इन्फेंसी के अंदर स्टार्टिंग में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, उनकी नीड्स फौरन से फुलफिल की जा रही है। किस तरह से कि वो फौरन से हर चीज पे स्टेप फौरन ले रहे हैं। ये जो स्टडी है इसमें जो है ना उन्होंने क्या करा कि अर्जेंट वर्किंग ऑन जो है अर्जेंट किसी 0 to 5 इयर्स में अर्जेंट किस तरह से हमने एक्शन लेना है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि कहाँ किस एरिया में लैकिंग आ रही है तो वहाँ पे हमने काम करना है। इस स्टडी ने ये बात बताई थी कि 53 मिलियंस जो है बच्चे, जो पूरी तमाम दुनिया की पॉपुलेशन में से 53% जो है वो 53 मिलियन जो है बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं। जो कौन सी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के जिसमें आईडीडी हो गया, एपिलेप्सी हो गया, सेंसरी इम्पेयरमेंट हो गया, एडीएचडी, एडीडी और एएसडी। अब इसमें इनका रिसर्चर्स का जो मेन फोकस था वो ये था कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ साथ जो बच्चे हैं उन सबको जो प्रोवाइड की जाए तमाम बेसिक नीड्स। उसके बाद आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे बच्चों चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना 0 to 5 इयर्स का पीरियड होता है, जब बच्चा जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही होती है और वो उसकी 5 एरियाज डोमेन्स में उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। वो हर चीज में जो है ना उसकी फर्स्ट जो 5 इयर्स होते हैं लाइफ के वो बहुत अच्छे होते हैं। उसको अगर उसको गुड न्यूट्रिशन और फूड वगैरह मिल जाए तो वो बहुत उसमें कोई भी जो है ना डिसेबिलिटीज आने के नहीं चांसेस कम होते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। लेकिन अगर यही चीज उसको ना मिले तो उसकी जो क्या कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस और साइको सोशल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम बात करें आगे, अगर इससे आगे जब हम बात करेंगे तो ये देखते हैं कि मिडिल इनकम कंट्रीज में जब उनके पास इनकम ही नहीं है तो उनके पास वो अपने बच्चों को जो है उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती, साइको सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी सही नहीं हो पाती। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो उनकी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी आती है। इस स्टडी ने प्रोवाइड किया एक फ्रेमवर्क के जिससे देखा जा सके कि कितने ममालिक में कितने बच्चों के ऊपर अप्लाई हो रहा है और किस किस कम्युनिटी में अर्ली इंटरवेंशन प्लान जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये और अच्छा, ये किस पे हो रहा है अर्ली इंटरवेंशन प्लान? किसकी बात की जा रही है? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो कि एक डेवलपमेंट में कहीं ब्रेन डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी आ जाना, यानी कि ब्रेन की किसी एरिया में डिसेबिलिटी आ गई है, यानी कि वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल डिले दो अलग कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि किसी के ब्रेन डेवलपमेंट में कहीं किसी जो है ना किसी ब्रेन के किसी एरिया में
डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो वहीं ऐसे ही रह गया है। लेकिन डेवलपमेंटल डिले का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मिसाल भी यहाँ पे हमने दी गई है कि एक सज्जाद है बच्चा, अगर वो पेंसिल होल्डिंग अगर उसकी आ रही है 7 इयर्स में, लेकिन उसकी नॉर्मल एज जो है वो उसकी जो है नॉर्मल बच्चों की जो पेंसिल हो जाती है वो 3 साल का या 4 साल का हो जाता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल ये डिले है। और डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी में बच्चा जो है वो अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो वो नहीं कर पा रहा। वो उसको आगे वो क्योर क्योर नहीं हो पाता। उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात आती है अर्ली इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। अब अर्ली इंटरवेंशन और फॉर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज से मुराद ये है कि अर्ली इंटरवेंशन जो होता है ना, ये बच्चे की मतलब ये बेसिक नीड है। अगर अगर बच्चा उसकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अगर है, पेरेंट्स को अगर अंदाजा हो जाए फौरन ही कि ये इसके अंदर इसकी डेवलपमेंट में कहीं डिसेबिलिटी आ गई है, तो वो फौरन से अगर अर्ली इंटरवेंशन प्लान लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो उसको जो है ना क्या करता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ना उसका हो जाता है। जो उसके बिहेवियर इश्यूज़ है वो कम हो जाते हैं। उसकी जो जो गुड हैबिट उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है, गुड फंक्शनिंग होती है। कुछ उसका हम अगर अगर उस एरिया में डिसेबिलिटी है तो बाकी एरियाज़ जो है वो ग्रूम हो जाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में हम जो है ना बच्चों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम उनको टारगेट्स देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात की कि कितने जो है वो अर्ली इंटरवेंशन प्लान जो है वो अब तक चल रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो मेन स्ट्रीम में बच्चों को रखा जाता है वो वाले इंटरवेंशन प्लान होते हैं, टारगेटेड होते हैं, और जो है वो ये 2 अप्रोचेस अप्लाई होती है। ईसीआई जो होता है ना, ये तमाम बच्चों को अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पे काम करने में मदद देता है। अब अर्ली इंटरवेंशन की जहाँ तक हमने बात कर ली कि अर्ली इंटरवेंशन प्लान होता क्या है कि हमने बिल्कुल जो 1 साल के बच्चे के ऊपर उसके जो हमें एक्टिविटीज़ हमने इस तरह की डेवलप करनी है ताकि उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके। अच्छा, अब स्कोप क्या होगा इस स्टडी का कि ये जो है ना ये तमाम स्पेशल एजुकेशन जो स्कूल्स होते हैं, उनको अर्ली इंटरवेंशन प्लान लगाने में बहुत मदद करती है। यानी कि अगर जिस इस स्टडी के बाद वो लोग जो है इसमें अप्लाई करने में और लोगों को अवेयरनेस देने में उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसका हाइपोथेसिस उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने ये रखा था कि ये अर्जेंट एक्शन इज़ नेसेसरी, यानी कि जितने भी जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि अर्जेंट एक्शन लिया जाए ताकि अर्ली चाइल्डहुड आउटकम्स निकल के आ सके और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अपने अपने पोटेंशियल पे पहुँच सके। यानी कि जब अगर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर बच्चा है, तो वो जब बड़ा हो तो वो नॉर्मल हो। हाइपोथेसिस के बाद हम आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी? रिसर्च मेथोडोलॉजी इनकी ये थी कि इन्होंने किस तरह से रिसर्च करा। उन्होंने क्या करा कि एक तो डिस्कशन मेथड रखा, उसमें डिस्कशन मेथड में तो उन्होंने तमाम जो है वो जो है ना ग्लोबल कम्युनिटी की एक मीटिंग अरेंज कर ली, जिसमें सबने बैठ के अपने कंट्रीज की जो हालत बताई कि ये है हो रहा है। उसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लिया, जिसका नाम BSID। तो उसमें उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या किया, उन्होंने उन्होंने देखा तो स्क्रीनिंग से पता चला बच्चों के टेस्ट लेने से कि बच्चों में एंजाइटी के डिसऑर्डर जो है ना वो 31% से लेके 14% तक बच्चों में है, और डिप्रेशन भी बच्चों में 7% तक है। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो उन्होंने किए तो उससे उनको पता चला कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के साथ-साथ बच्चों के अंदर ये वाली चीज़ें भी आ रही हैं। उसके बाद जब क्लिनिकल उनके ट्रायल्स आए, नेक्स्ट में जो क्लिनिकल ट्रायल्स आए, तो उन्होंने क्या करा कि 100 अपेंडिक्स उन्होंने बनाए और उसमें उन्होंने ट्रायल्स लगाए, और यानी कि क्लिनिक में उन्होंने चेकअप वगैरह किए, और उस तरह से तो उनको पता चला कि 50% बच्चे एक्सक्लूड हैं, यानी कि 50% बच्चों को नहीं मिल रहा ECI प्लान, 22% को मिल रहा है टारगेटेड वाला, और 3% को मिल रहा है नॉर्मल स्कूल्स में, और 25 बच्चों को जो है वो उनकी कैटेगरीज स्पेसिफाइड नहीं है। यानी कि ये रिजल्ट्स निकल के आए कि 50% जो है वो बच्चों को इंक्लूड ही नहीं कराया
इसमें प्लान में, एंटी इंटरवेंशन प्लान में 22% जो है वो है इंक्लूड सिर्फ पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, और 3% जो है वो जनरल स्कूल्स में है, और 25% की कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं है। ये आगे रिजल्ट, उसके बाद इनका डिस्कशन हुआ। ये अच्छा, यहाँ पे अब ये जो रिजल्ट का ये एक पूरा वो एक चार्ट है, जिसमें सबसे पहले जो ज्यादा वाला है, तो ये इसको जाहिर कर रहा है कि 50% ज्यादा मतलब जो है उनकी डेवलपमेंट हुई, जो एक्सक्लूड है, जो ज्यादा वाला है इसका मतलब ये कि एक्सक्लूड बच्चे जो है। फिर उसके बाद दूसरा है उसमें ये कि बच्चे इंक्लूड तो है लेकिन जो है कम, और तीसरा सबसे जो कम वाला है इसका मतलब ये कि बच्चे इंक्लूड नहीं है। ये आप बात आ गई रिजल्ट की, रिजल्ट हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद डिस्कशन जब इन्होंने करा तो उसमें उन्होंने इस रिसर्च में डिस्कशन करने के बाद उनका जो मतलब जो डिस्कशन हुआ तो उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई ये किया कि कुछ नंबर ऑफ इंटरवेंशन जो है वो देनी चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, ताकि बच्चों की इनकम जो वर्ल्ड की इंक्रीज हो इनकम, और जो ये जो प्लान है ECI प्लान, ये तमाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और ये ब्रेन डेवलपमेंट और गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आते हैं हम लास्ट कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में इन्होंने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन प्लान जो है ये ECD जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको अगर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, और इनको आप हमने इनको हमें चाहिए कि हम इनको एक्सक्लूड ना करें, यानी कि हम इनको बाहर ना निकालें। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है WHO कहते हैं, उन्होंने ये इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से चाइल्डहुड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, और बच्चों को किस तरह से मिडिल इनकम कंट्रीज में जो है वो तमाम नीड्स उनकी प्रोवाइड की जाए, ताकि बैलेंस बन सके पूरे वर्ल्ड में, और वो जो है उनकी इंडिविजुअल्स की नीड पे काम किया जा सके। तो यहाँ तक आज हमारा ये जो प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने सारा बताया कि अर्ली इंटरवेंशन प्लान और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी की जो है वो कितनी कमी है हमारे वर्ल्ड वाइड में। थैंक यू।